अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिडल मैनेजर्स कौन से होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्लांट मैनेजर क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंपनी के जो प्लांट से रिलेटेड सारे काम होते हैं उनको वो देखता है। ठीक है जी, कि मतलब जो प्लांट है वो जहाँ जहाँ उनकी होनी है डेवलपमेंट वो सही हो रही है और उसमें क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो जो भी मतलब होता है उसको मिनिमल करते हैं कि कम से कम पैसे खर्च हों और हमें जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिले। ठीक है जी, ग्रीनरी वगैरह जो भी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड उनका टास्क होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर क्या करता है, सेपरेट स्टोर और ऑफिस और बिजनेस ब्रांचेस विद इन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है, ऑफिसेस को जो भी उसके रीजन में आ रहे होते हैं, ठीक है जी, बिजनेस ब्रांचेस जो आ रही होती है उसके रीजन में, तो उसको मतलब वो जो है ओवरसी करता है ओवरऑल। ठीक है जी, कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजनल मैनेजर। ठीक है जी, ये क्या करता है, मैनेज बिजनेस ऑपरेशंस इन असाइन डिवीजन्स टू अचीव कंपनी गोल्स। अब इसको जो डिवीजन दी जाती है डिविजनल मैनेजर को, इसने क्या करना होता है, अपनी डिवीजन के अंदर देखना होता है कि कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, सब कुछ जो है वो प्रॉपर जो है ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे पास मिडल मैनेजर्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। Their responsibilities are more narrowly focused than of top managers. इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टॉप मैनेजर से ज़्यादा डीप होती हैं। ठीक है जी, टॉप मैनेजर्स होते हैं वो इनके सीनियर्स होते हैं और ये उनके जूनियर्स होते हैं। तो इनकी जो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लान एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्लानिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ चाहिए होते हैं रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस रीजन में चाहिए, किस एरिया में चाहिए, तो वहाँ पर उसको सेंड करते हैं। ठीक है जी, उनको पहुँचाते हैं और रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं। कोऑर्डिनेट एंड लिंक ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन्स। जो लिंक ग्रुप्स वगैरह की, डिवीजन्स की और डिपार्टमेंट्स की जो आपस में कोऑर्डिनेशन होनी होती है, उनके दरमियान कोई एक्सचेंज वगैरह जो होनी होती है, उस सब को ये देखते हैं। ठीक है जी, मॉनिटर एंड मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ सब यूनिट्स एंड मैनेजर्स हु रिपोर्ट टू दैम। अब इनसे जो लो मैनेजर्स होते हैं, इनसे जो लोअर लेवल के होते हैं, वो इनको रिपोर्ट करते हैं। जो जो मतलब उनकी मतलब डिमांड्स होती हैं, जो जो डिज़ायर्स होती हैं कंपनी की, तो ये जो है उस पर एक्ट करते हैं और फिर उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, सब यूनिट्स देखते हैं जो इनके अंडर आ रही होती हैं। इम्प्लीमेंट चेंजेस और स्ट्रेटजीज जनरेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। अब मेन कंपनी में अगर कोई भी चेंजिंग्स वगैरह अप्लाई करनी है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टॉप मैनेजर्स की। ठीक है जी, कि वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। तो लेकिन जब वो देख लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ चेंजेस होनी चाहिए, तो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो कौन करते हैं, मिडल मैनेजर्स करते हैं। ठीक है जी, डिसीजन टॉप मैनेजर्स लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो मिडल मैनेजर्स करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मिडल मैनेजर्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।